हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल के क्लासेज में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 के 9वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। पहली बार आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। देखिए 8.1 क्लास 10 के 8.1 देखने वाले प्रश्नावली 9वां क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज है, उसका कोण ए और बी और सी माना है, ठीक है ना, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। यदि tan a बराबर 3/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए उसके बाद मान निकालना है। उसका मान ज्ञात करके तो इस पर पुटअप करके इसका आंसर निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका से बनाने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। चलिए देखिए, यहाँ पर है त्रिभुज। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। कहता है त्रिभुज, तो त्रिभुज एक बना लीजिए। आप लोग स्केल से बना लीजिएगा। त्रिभुज त्रिभुज मान लीजिए ये निकाला है जिसका ए बी सी। ए मान लीजिए ये एक कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी है, ठीक ना। जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। तो समकोण, यहाँ पे बी समकोण है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। कर्ण कर्ण सबसे लंबी भुजा भी है यही कर्ण। यदि tan a बराबर 3 बट्टा tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए एक आप याद रखें। जैसे यहाँ पे दिया tan, tan a बराबर 1/√3। तो अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए एक सेट SC सेट सेट यानी सेट कैसे याद रखिएगा? लाल बट्टे का सेट पर लाल बट्टे का LAL लाल हो गया, बट्टा का KA का, ठीक है ना। तो अब देखिए एस से होता है साइन थीटा। एस से क्या होगा? साइन थीटा। सी एस से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सी से कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टी से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो एस से हो जाता है साइन थीटा। SIN साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कर्ण। सी से कोस, COS कोस थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टी से टेन थीटा, ठीक है। टी से TAN टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए अब ये पता चल जाने के बाद यहाँ देखिए tan a कह रहा है। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी सेट पर याद रखिए लाल बटे का, और उसके बाद याद हो जाएगा, यानी टी से tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यहाँ पे है। तो देखिए लंब यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये लंब है और बट्टा में ये आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसको याद रखने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे tan a से कर रहा है, तो त्रिभुज में हमको दर्शाना भी है, ठीक है ना। तो tan a से कर रहा है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यानी कोण ए से कर रहा है तो कोण ए, एंगल ए से करेंगे, जिसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब, यानी जो कोण ए से उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो लंब क्या होगा? एक। तो फिर ये कर्ण है, ये आधार का मान हो जाएगा √3, ठीक। अब √3 हो गया। तो अब मान निकालना है, यानी देखिए इसका लंब का मान निकल गया, आधार यानी नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, यानी आधार, आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर, ये कर्ण तो कर्ण है, ठीक है। तो आधार का मान 1 है, यहाँ पे आधार का मान 1 है और लंब का मान √3 है। कर्ण का मान नहीं पता, नहीं दिया है, तो इसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का मान। तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण का मान यानी AC है, AC निकालना है। तो AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है कितना, लंब है क्या, ये लंब है AB, तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है, तो √3 दिया है AB का मान। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर देखिए इसका √3 का वर्ग करेंगे यानी ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए AC यहाँ स्क्वायर में है तो बराबर को उस ओर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। AC बराबर √3 प्लस 1, AC बराबर √4, √4 का वर्ग होगा, AC बराबर √4 का वर्ग होगा 2, यानी इस AC का मान कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया। तो AC का मान कितना, 2, यानी कर्ण का मान कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये निकल गया है, तो अब मान निकालना यानी आप पुट अप करना है इस पर, ठीक है ना। इसको पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट को निकाल लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका से। तो समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट तो चलिए ये सब समझ गए होंगे, तो इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। इसका मान निकल गया है, ठीक। देखिए साइन A इंटू में है, यहाँ पे एक गुना में है, ठीक है ना। कोस C प्लस कोस A गुने में है साइन C। तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो साइन A से कह रहा है, तो साइन A के लिए अब ये यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक, समझने में ताकि आसान हो जाए। चलिए अब यहाँ पे देखिए साइन A यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोण यानी A है, कोण A यानी एंगल A। अब इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाला भुजा होता है लंब। तो लंब यानी साइन थीटा लंब का स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 बट्टा कर्ण, लंब बटे कर्ण है, ठीक ना। तो कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे इंटू यहाँ पे गुना में है, ठीक ना। कोस C, अब कोस C से कह रहा है तो चलिए अब कोस C से कर लेते हैं, कोस C। तो कोस C यानी कह रहा है कोस C, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो C से कह रहा है तो कोण C से करेंगे, एंगल C से। अब इसके सामने वाला कोस C बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है। तो इसके सामने वाला बता दिए हैं कि इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो इस कोस C यानी यहाँ पर कोस थीटा बराबर यहाँ दिया है आधार बटे कर्ण, तो लेकिन इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। जब इसके कोण C से करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार है तो आधार का मान 1 है, तो 1 बट्टा आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण का मान 2 प्लस है तो प्लस कोस A। अब यहां से करेंगे फिर कोण देखिए कोस A, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण निकालेंगे A से। कोण एंगल A से करेंगे, तो एंगल A से करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब हो जाएगा तो कोस से निकालेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार का मान कितना, √3 बाय कर्ण, कर्ण का मान 2, कर्ण का मान वही रहेगा, ठीक ना। अब देखिए इंटू यानी गुना साइन थीटा, साइन C से करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
है ना, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे का काम है। तो लंब बट्टे कर्ण करेंगे किस पे, कोण सी से करेंगे। तो कोण सी से करेंगे यानी इसके लिए सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। चलिए को साइन सी से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाला भुजा लंब हुआ, √3 है मान, तो √3 दे दीजिए, बट्टा में कर्ण है तो कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान 2 दिया है, तो 2 दे दीजिए। चलिए अब यहाँ पे मान यहाँ पे रख दिए हैं, अब इसको हल करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अब इसको हल करेंगे तो देखिए, एक पहले गुना वाला हल कर लेंगे। एक को अगर एक में पढ़ेंगे तो एक बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, दो को मल्टीप्लाई करेंगे दो से, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस √3 और √3, जैसे ये √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, √9 यानी √9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होगा। तो देखिए √9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, यानी बाहर निकलेगा तो ये एक 3 बन के निकलेगा, यहाँ पे √3 यानी 3 का वर्ग, √9 का वर्ग 3 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 लिख लेंगे, बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो गया। चलिए ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको करेंगे आप भिन्न के, देखिए जोड़ के रूप में आ गया है, भिन्न के जोड़ यानी इसका 4 और 4 का एलसीएम होगा 4, ठीक। 4 इकाई 4 भाग जाएगा एक मरतबे में, तो एक को एक में गुना कर देंगे तो एक प्लस है तो प्लस, अब 4 को भाग देंगे एक मरतबे में जाएगा 4, तो एक को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 गुना कर देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे 1 + 3, 1 + 3 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/4, ये 4 इकाई 4 यानी एक मरतबे में कर जाएगा, तो एक इसका आंसर निकल के आया है, ठीक। चलिए पहला पॉइंट का कितना आंसर है, कमेंट करके बताएं कितना है, 1 है। अब देखिए दूसरा पॉइंट को हल कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट को हल करने के लिए इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक। चलिए क्लीन कर देते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिया है, दूसरा पॉइंट में COS कोस A, ठीक। अब कोस C माइनस SIN साइन A और साइन साइन C, यही दिया है यहाँ पे, वही लिख लिया क्वेश्चन। यहाँ पे जगह नहीं, इसको पुटअप करेंगे, इसलिए यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले हल कर लेंगे। देखिए कोस A का रहा है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा आप लोगों को। तो कोस A, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे कोस थीटा बराबर आधार बटे A से आधार, K से कर्ण, आधार बटे कर्ण है ना। तो कोस A से कर रहा है यानी एंगल A से, कोण A से, तो इसके लिए सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है। तो आधार यानी कोस, तो कोस आधार बटे कर्ण, इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना, √3 बट्टा कर्ण है तो कर्ण का मान 2 लिख लेंगे, गुना कोस C। अब कोस C से करेंगे तो कोस थीटा यानी अब यहाँ से करेंगे एंगल C से, कोस C। अब कोस C से करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जब ये लंब हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, आधार का मान कितना 1, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना 2 दे देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक। अब साइन A से करेंगे, तब साइन A यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ दिया है ना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे साइन A साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी A से कोण A से कर रहा है, तो कोण A से करेंगे तो इसके लिए सामने वाला भुजा क्या होगा, 1 होगा। चलिए 1 यानी 1 बट्टा कितना, कर्ण है 2, तो 1/2 गुना में दे देंगे साइन C का मान कितना होता है, तो साइन थीटा यानी आप कौन एंगल C से देखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कौन C का रहा है तो C से एंगल C से देखेंगे,
तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, हमेशा लंब होगा। तो लंब का मान कितना, √3 बट्टा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे। चलिए 2 लिख लेंगे। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसको गुना करें तो √3 है, √3 अब बट्टे में 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, √3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बट्टा 2 दूना 4। चलिए अब इसको आगे हल कर लेंगे। भिन्न के या किस रूप में आ गया, घटाव के रूप में आ गया। इसका एलसीएम कितना, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 लिख लेंगे 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 को एक बार भाग देंगे तो एक ही बार मिल जाएगा। एक को फिर √3 पे पढ़िए, √3 माइनस 4 को एक बार में भाग देंगे तो 4 होगा। अब देखिए एक को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, √3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे √3 माइनस √3 क्या होगा, कट जाएगा, यानी 0/4। चलिए आप किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 होगा, या फिर किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। दूसरा पॉइंट का आंसर कितना निकल कर आया, 0। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। दोस्तों का शेयर कर दे ताकि वो भी समझ सके। तो चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।